कैसे तालिबान की दुकान बंद होने वाली है, क्योंकि सत्ता के सामने 7 चुनौतियां हैं, जिनमें पहली चुनौती पंजशीर है। जी हां, अभी भी मोर्चे पर पंजशीर के लड़ाके मौजूद है। मसूद और साले पंजशीर में मौजूद है और तालिबानी सत्ता की सबसे बड़ी चुनौती पंजशीर ही बना हुआ है। बाहर से भी पंजशीर को समर्थन मिल रहा है और इसीलिए तालिबानी ताज शुरू से ही डगमगा रहा है। अब मैं आपको बताती हूं कि इस सत्ता के सामने दूसरी चुनौती क्या है। आईएसआईएस खुरासन। जी हां, आईएसआईएस खुरासन के आतंकी अभी सक्रिय हैं अफगानिस्तान में, बल्कि मुझे यह कहना चाहिए कि तालिबान के आने के बाद और ज्यादा सक्रिय हो गए हैं। काबुल में उन्होंने धमाका किया और धमाका कर ट्रेलर दिखा दिया कि हम सक्रिय हैं, हम ये कर सकते हैं, तालिबानी सत्ता को अस्थिर कर सकते हैं और तालिबान को यह सबसे बड़ा खतरा है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि दुकान बंद हो सकती है तालिबान की, जो कि दुनिया के लिए अच्छा है। तीसरी चुनौती आपको बताती हूं कि इस तालिबानी आतंकी सरकार के सामने क्या है। वित्तीय संकट। जी हां, बैंकों के बाहर लंबी कतारें लगी हुई हैं, हालात बयां कर रही हैं। कर्मचारियों को कई महीने से तक वेतन नहीं मिल रहा। अब आप सोचिए, लोगों के पास पैसे नहीं है, महंगाई और भुखमरी के हालात पैदा हो रहे हैं और इसीलिए तालिबान की दुकान बंद हो सकती है, क्योंकि रिजर्व फंड पहुंच से बाहर है। जो देश के फंड्स हैं वो पहुंच से बाहर है। विदेशी सहायता बंद है। जो अफगानी सरकार के जो फंड्स विदेशों में हैं उन तक नहीं पहुंच सकता है तालिबान और इसीलिए ये बड़ी चुनौती है। जब पैसा नहीं होगा तो सरकार कैसे चलेगी। मैं आपको चौथी चुनौती बताती हूं तालिबान के सामने क्या है। और तालिबान के सामने चौथी चुनौती अगर मैं आपको बताऊं, मानवीय संकट। जी हां, इस महीने के अंत तक खाली होगा खाद्यान्न भंडार। सोचिए, खाने के लिए कुछ नहीं होगा, किस तरह का आतंक मचेगा, किस तरह का युद्ध छिड़ सकता है जब लोगों के पास खाने के लिए कुछ ना हो। कब्जे के बाद देश छोड़कर इसीलिए भागना चाह रहे हैं लोग। तालिबानी कानून को लेकर लोगों में एक डर है और इसीलिए यह डर गृह युद्ध की स्थिति पैदा कर सकता है। सीधे चुनौती तालिबान को दे सकता है, उनकी सरकार को दे सकता है। इसीलिए हम कह रहे हैं ताला लग सकता है। पांचवी चुनौती आपको बताती हूं, राजनीतिक अलगाव। जी हां, दुनिया के लिए अछूत होगा तालिबान, क्योंकि अफगानिस्तान किस तरह से अधिकतर देशों ने अफगानिस्तान से दूरी बना ली है, क्योंकि तालिबान राज वहां आ गया। अधिकांश देशों ने राजनयिक मिशन बंद कर दिया, अपने दूतावास बंद कर दिए हैं। कोई ट्रेड नहीं करना चाहता, कोई सरकार से बात नहीं करना चाहता है। इतने दिनों के बाद भी किसी ने मान्यता नहीं दी है। भले ही पाकिस्तान और चीन जैसे मुल्क सहायता की बात कर रहे हो, लेकिन मान्यता देने पर अभी तक नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड कम्युनिटी, पूरी दुनिया इस वक्त तालिबान का बहिष्कार करने में लगी है। वहीं छठा आपको संकट बताती हूं। छठा संकट इन आतंकियों के सामने क्या है। प्रतिभा पलायन। प्रतिभा पलायन यानी कि जो लोग अपने अपने काम में अच्छे हैं, कुशल और अनुभवी लोग हैं, उन्होंने देश को छोड़ दिया है। नौकरशाह, डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट्स कोई भी नहीं है अफगानिस्तान के पास, तालिबान के पास। ये सब देश छोड़कर भाग रहे हैं और ऐसे में ब्रेन ड्रेन की समस्या हो जाती है। ब्रेन ड्रेन यानी कि जो लोग अनुभवी हैं वो देश छोड़कर चले गए तो देश चलाएगा कौन। ऐसे में कबीलिया युग में पहुंच सकता है अफगानिस्तान, जो तालिबान के लिए खतरा है। और सातवीं चुनौती आपको बता रही हूं, जन समर्थन नहीं है। मैं ऐसा क्यों कहती हूं, अफगानिस्तान से अलग अलग प्रांतों से किस तरह विद्रोह की खबरें आ रही हैं। अफगानियों को तालिबान पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। उन्होंने पिछली बार की सरकार देखी है, 2001 की सरकार देखी है। नरसंहार का डर उनके मन में बैठा हुआ है और इसीलिए वो जानते हैं कि ये सरकार वो नहीं है जिस पर वो भरोसा कर सकते हैं। इसीलिए विद्रोह की आवाजें तेज हो रही हैं, अलग अलग प्रांतों से आवाजें उठ रही हैं और अगर हाल यही रहा तो तालिबान की दुकान पर ताला लगने वाला है। और मैं कह रही हूं कि ये सारे संकट खुद तालिबान के खड़े किए हुए हैं, क्योंकि तालिबान ने अपना जो चेहरा पिछली बार सामने रखा, उसके बाद ना देश में और ना विदेश में कोई भी उन्हें मान्यता देने को तैयार है। ऐसे में तालिबान की दुकान बंद होने का खतरा सबसे बड़ा तालिबान के सामने है। ऐसे में पूरी तरह से बहिष्कार हो सकता है।